पाली जिले के बरग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार 2 दिन से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की कड़ी मेहनत और उम्मीदों पर भी पूरी तरह से पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल क्षेत्र में अभी तक किसानों के खेतों में गेहूं की फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है। किसानों के खेतों में गेहूं की फसलें कटी हुई पड़ी है, जो कि लगातार आज दूसरे दिन भी बेमौसम बरसात होने से गेहूं की फसलें पूरी तरह से भीग गई है और फसल पूरी तरह से खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इस बेमौसम बारिश से किसानों में काफी मायूसी छा गई और किसान काफी चिंतित है। गौरतलब रहे कि रायपुर उपखंड मुख्यालय के आसपास ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के किसान खेती बाड़ी पर पूरी तरह से गौरतलब रहे कि रायपुर उपखंड मुख्यालय के आसपास ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के किसान खेती बाड़ी सहित कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं और पूरी तरह से खेती बाड़ी और कृषि कार्यों पर निर्धारित है। लेकिन इन किसानों को कभी अकाल की मार तो कभी बेमौसम बरसात का कहर ढाने से मुसीबतें इनके सामने एक पहाड़ के समान खड़ी हो जाती है। क्षेत्र के किसानों के पास कम जमीन होने के अलावा कुओं में भी जल स्तर पर्याप्त नहीं होने पर भी जैसे तैसे करके किसान खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल बोते हैं और उस फसल को जैसे तैसे भी करके फसल को सिंचाई करते हैं और निड़ाई गुड़ाई करके फसल को तैयार करते हैं। लेकिन जब फसल पूरी तरह से पककर तैयार होती है, ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं सहित बेमौसम बरसात ने किसानों की कड़ी मेहनत को धूलमिल कर दिया है। किसानों के खेतों में गेहूं की फसल खराबे को लेकर किसानों ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है और प्रशासन से पूरी तरह से उम्मीद जताई है कि प्रशासन और सरकार उन किसानों की इस बेमौसम बरसात से जो गेहूं की फसलें पूरी तरह से चौपट हुई है, उन्हें सरकार तक उनकी आवाज जरूर पहुंचेगी और सरकार उनकी गुहार को जरूर सुनेगी। आपको बता दें कि बर के आसपास भी रेल मगरा, मेगरदा, धौलीधेड़, माकड़वाली सहित बिराटिया खुर्द, बिराटिया कला, गिरी, जाला की चौकी, कानुजा, सेंद्रा, करीब कई दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर किसान पूरी तरह से अपनी खेती बाड़ी पर और कृषि कार्यों पर उनका जीवन आधारित है। ऐसे में अब लगातार क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बेमौसम तेज बरसात से किसानों की फसलों को पूरी तरह से चौपट कर रखा है। बर से ब्लूज श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ नेट राजस्थान।